अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति, और अनेक प्रकार से हम लोगों को समझा रहे हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, यह जो है यह वास्तव में मुक्ति नहीं है, एक भ्रम है, कहें तो सबसे बड़ा बंधन है। हम लोग सुने कि सायुज्य मुक्ति भी बहुत ही कष्टदायक है ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। अपना व्यक्तित्व ही विलीन हो जाता है ना। उसी विषय पर चर्चा हो रही थी और बाद में और भी चर्चा हुई, फिर भी वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं उसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मज्ञानी या सच्चा तत्वज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे रूप को जो ईश्वर है पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है अथवा ईश्वर को अपने में मिलाकर पचा लेता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं आत्मज्ञान से, जब ये सबसे बड़ा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, आत्मपद जब प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मत्व का ज्ञान जब हो जाता है तो मन की भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। ईश्वर बाहर में नहीं है, ये हमारी कल्पना है ना, और साक्षात ईश्वर तो आप ही हैं, है ना। सद्गुरुदेव इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आगे उदाहरण दिए हैं। 100 मनुष्यों का एक गोल यात्रा के लिए निकला हुआ था। एक दल निकला 100 मनुष्यों का, जा रहे हैं यात्रा के लिए। इनमें इनका एक मुखिया या प्रधान भी था। इनमें एक मुखिया था, जो प्रधान था, जो भी कहिए। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। एक बहुत बड़ी नौका पर इस गोल के लोग सवार हुए। जो इस दल के थे सब उसमें सवार हो गए। 100 आदमियों का एक गोल था, यानी 100 आदमियों का एक समूह था। एक बड़ी नौका में सवार हो गए। रास्ते में जो नदी मिली ना, बड़ी नदी, तो इनको नौका में जाना पड़ा, है ना। नौका पर और बहुत से मनुष्य सवार थे। नौका में और भी बहुत से मनुष्य सवार थे। प्रधान ने नौका पर सवार होने से पहले अपने गोल के सब मनुष्यों को गिन लिया। तो इतने सारे लोगों के बीच कहीं हम लोग गुम न हो जाएं, इसलिए उनके जो मुखिया थे, प्रधान थे, पहले अपने जो समूह में जितने थे सबको गिन लिया उन्होंने कि 100 के 100 हैं कि नहीं। तो उन्होंने गिना, वही सब मिलाकर 100 थे। तो सब मिलाकर 100 थे। बहुत देर के बाद नौका से उतरने पर गोल के प्रधान ने फिर अपने आदमियों को गिना। जब उतरे जब सब लोग नौका से, तो फिर उनको गिना 100 आदमी है कि नहीं, प्रधान गिन रहे हैं। अब वो उसकी गिनती में केवल 99 थे। अब वो जब गिन रहे हैं तो केवल 99 ही थे। उसे बड़ा खेद हुआ, बहुत दुखी भी हुए। यात्रा रोक दी गई, यात्रा रोक दिया गया। महाजाल डलवाकर उसे खोजा गया। विशाल विस्तृत जाल लाया गया और खोजा गया। वह नदी में नहीं मिला। नदी में जाल डाल करके ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिला। इसमें से एक ने कहा कि हमने देखा था कि एक मनुष्य धीरे से सबसे पहले उतरकर जंगल की ओर चला गया। अब इतने लोगों में से एक ने कह दिया कि हमने देखा था एक मनुष्य धीरे से उतरकर जंगल की ओर चला गया। सबने कहा बस वही था। सब लोग मिलकर कहे तब तो वही था। गोल के सब लोग चले, तब फिर चलने लगे। जंगल में भी खोज होने लगी। जंगल में भी खोजा गया। गोल के एक ने कहा कि उसका नाम रामदास था। उस गोल में से एक व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम रामदास था। बहुत अच्छा मनुष्य था।
उसका नाम रामदास था, बहुत अच्छा मनुष्य था। उसके पास अपार बल और अपार धन था। उसके पास अपार बल और अपार धन था। वह दयालु और भक्तवत्सल भी था। वो दयालु था और भक्तवत्सल भी था। एक मुसलमान ने कहा कि नहीं, वह तो हमारे गांव का खुदा बख्श था। तो एक मुसलमान बोलते हैं, नहीं नहीं, बोलते हैं वो तो हमारे गांव का खुदा बख्श था। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी। बड़ा रहीम और मुनसिफ मिजाज था। वो तो हमारे गांव का खुदा बख्श था, बोलते हैं एक मुसलमान भाई, है ना। और लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, बता रहे हैं। बड़ा रहीम और मुनसिफ मिजाज था, बहुत अच्छे से बोलते हैं। उसी की चर्चा थी। उसी की खोज थी। सब सोच रहे हैं, अब खोज रहे हैं। उस पर अनेक किस्से बन गए, उस पर अनेक किस्से भी बन गए। उसकी अनेक जीवनियाँ छप गईं, अनेक जीवनियाँ छप गईं। बहुत दिनों बाद फिर एक नदी पड़ी। बहुत दिनों बाद फिर एक नदी पड़ी। प्रधान ने फिर अपने गोल के लोगों को गिना। फिर गिना प्रधान ने सबको। अब की बार में सब मिलकर उसकी गिनती में पूरे 100 थे। अब की बार गिन रहे तो सब पूरे 100 थे। बड़ा शोर हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ बहुत। खोया हुआ मनुष्य मिल गया, बोलते हैं। खोया मनुष्य मिल गया। अच्छा, वह मनुष्य कौन है? तो वह मनुष्य कौन है जो खो गया था? इतने लोगों में से वो मनुष्य कौन है भाई जो खो गया था? उससे पूछा जाए वह कहाँ गया था। उससे पूछा जाए वह कहाँ गया था। वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धनवान और बड़ा दयावान है। वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धनवान और बड़ा दयावान है। हमारे क्या कहते हैं, हमारे धन्य भाग कि वह फिर हमारे गोल में आ गया। हमारे भाग्य खुल गए हैं, कहते हैं। वो हमारा धन्य भाग, कहते हैं, वो फिर से हम सम्मिलित हो गए हमारे गोल में। सभी उसकी खोज हुई, पर गोल में सब वही थे। खोज हुई, मगर जब जो जितने थे वही तो थे ना, है ना। जो पहले रहे। उस खोए हुए अत्यंत सुंदर और बलवान मनुष्य को किसी ने ना देखा। जो खो गया था तो सब कल्पना कर रहे थे। जो खो गया वो बहुत सुंदर था, बलवान था, वो बोलते हैं बहुत दयावान था। कितनी कितनी बातें हो गई। कोई उसको करे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, रहीम थे, दुनिया भर की बातें हो रही थी। कोई रामदास बता रहा था। लेकिन अभी जब सब के सब देखे, ढूंढे, तो वह तो नहीं मिला। फिर लोग गिने गए, फिर 100 थे। फिर लोगों को गिना गया तो फिर 100 ही थे। लोग चकित थे, क्या मामला है। सब चकित हो रहे, मामला क्या है। वह मनुष्य आया तो कैसे आया और कहाँ है। वह मनुष्य यदि आया तो कैसे आया, किधर से आया, फिर अभी कहाँ है। और यदि नहीं आया तो एक मनुष्य कैसे बढ़ रहा है, और यदि नहीं भी आया तो एक मनुष्य बढ़ रहा है कैसे। 99 से फिर 100 कैसे हो गए। 99 से फिर 100 कैसे हो गया। 20 बार गिना गया, 100 का 100 ही रहा। 20 बार गिनते हैं तो 100 का 100 ही रहा है। अंत में एकाएक प्रधान के विचार में आया कि सब हमारी भूल थी। अचानक विचार उत्पन्न हुआ प्रधान के मन के अंदर में, सब हमारी भूल थी। उस नदी के पार करने के बाद हमने सबको गिना। नदी जब पार किए तो हमने सबको गिना, पर अपने को छोड़ दिया। तो 99 हुए ना। वह भूला हुआ सर्वज्ञ, सुंदर और सर्वशक्तिमान पुरुष हम ही हैं। जितना इन्होंने जो जो गुण बताए, वह खोया हुआ, वह सर्वशक्तिमान मनुष्य तो हम ही हैं, है ना। भूला हुआ मनुष्य भ्रमजन्य था। भूला हुआ मनुष्य तो भ्रमजन्य था, कल्पित था। लेकिन हम यथार्थ में हम ही है ना। उसमें प्रधान का लोप नहीं हुआ। प्रधान तो जैसा का तैसे ही था। उसे भूले हुए मनुष्य में प्रधान नहीं मिले।
उसे भूले हुए मनुष्य में तो प्रधान नहीं मिले, किंतु उसी से भूले हुए मनुष्य के काल्पनिक व्यक्तित्व का प्रधान के असली व्यक्तित्व में लोप हो गया। तो कल्पना की गई थी वह तो कल्पना थी, लेकिन जब पता चला कि वो खुद को ही नहीं गिने थे तो वह लोप हो गया। अब हम लोग सब हैं, हम ही थे, सोचे वो। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। भूला हुआ मनुष्य किस में मिला? प्रधान में। वह गुम हो गया था, लेकिन अब गुम नहीं हुआ, वो तो प्रधान ही है। ये प्रधान उसमें नहीं गुम हो गए, ये तो वर्तमान है। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है, और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है। प्रधान चाहे बहुत खूबसूरत हो या ना हो, बलवान हो या ना हो, सर्वशक्तिमान हो या ना हो, लेकिन जो प्रधान है वही खुद ही उसको अपने आप को गिना नहीं था, वह अस्तित्ववान है ना। और बाकी जो वो लोग कल्पना किए थे कि जंगल की ओर गया था तो कोई कहीं डूबा तो नहीं है, वो बहुत सुंदर था, ये था वो था, वो सर्व काल्पनिक थे। अतः वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व किसी काल्पनिक पदार्थ में सर्वदा के लिए लुप्त नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थ का व्यक्तित्व अलबत्ता सच्चा ज्ञान होने पर वास्तविकता के भीतर लुप्त हो जाता है। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है ना। कल इस पर चर्चा होगी। योगाभ्यास करते रहें हम सब, है ना। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।